अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मेरे साथ आज बैठे हुए हैं डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा, जो कि उद्यानपुर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वो डॉक्टर हैं जो इस वक्त प्रेमनगर पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस हैसियत से मैं आज इनको इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो ये है कि पावर लिफ्टिंग एक गेम है जिसमें जिम और बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग के हिसाब से इंसान अपने पंजा आजमाई करता है। और उस हवाले से अगर बताया जाए, इनका काफ़ी बार इन्होंने स्टेट लेवल पर यानी कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उसके अलावा अगर कौमी लेवल पर या नेशनल लेवल की बात की जाए तो तकरीबन आज तक 2 बार ये चैंपियन रह चुके हैं और मिस्टर इंडिया पावर लिफ्टिंग में रह चुके हैं। इन्हीं से पूरी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये हैं वो सब मेडल्स जो इस वक्त डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा जी हासिल कर चुके हैं। तो पहले इमरान जी, आपका हम इस्तकबाल करते हैं और इसके साथ साथ आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। वेलकम सर, वेलकम। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से आज मैं ये मेडल्स अपने नाजरीन को दिखाना चाह रहा हूँ और आपके बारे में जो है यहाँ के लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मालूम भी है आपके इस कारनामे में, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम है। लेकिन हमें ये थोड़ा सा महसूस हुआ कि आपकी इस कारकर्दगी को यहाँ के नौजवानों को दिखाया जाए ताकि उन्हें भी जो है कुछ इस तरीके की मोटिवेशन मिल सके कि मुस्तकबिल में वो भी कुछ इस तरीके का नाम कमाएं और हम उनके साथ बातचीत करके लोगों के सामने और मोटिवेशन हासिल कर सकें। तो हम सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक उद्यानपुर ये दूर दराज इलाका है डोडा का और एक पिछड़ा इलाका है, उसके बावजूद आप यहाँ पे इस पावर लिफ्टिंग के मुकाबले में जाते हैं, फिर आप जो है नेशनल लेवल पर भी जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप, यहाँ से निकलना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, क्या कहेंगे आप? इनफैक्ट अस्सलाम वालेकुम। ये बात ये है कि या जब हमने इधर जिम स्टार्ट किया हुआ था तो यहाँ उतने ज़्यादा जिम नहीं थे। फिर स्टडी तो यहीं से हमने की। बाद में हम जम्मू चले गए, शिफ्ट चले हो गए। जम्मू के बाद में कोचिंग स्टार्ट हो गई, स्टडीज़ की भी और जिम की भी। उधर के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर से मैंने डॉक्टरी की, तो वहाँ भी मैं चैम्पियन रहा यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर बाद में मैं पंजाब चला गया, वहाँ से भी कोचिंग की। बाद में मेरे जो कोच हैं और जिन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है, राजन जैन सर, तो उन्होंने मुझे पिकअप कर लिया और वो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे लड़कों को अक्सर बूस्ट करते हैं और पहुंचाते हैं। तो उन्होंने मुझे पिकअप करके ले लिया और फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट्स लड़े बहुत बार, तो मैंने गोल्ड मेडल लिए। फिर मैंने स्टेट लेवल लड़ा कोई 8-9 बार, तो उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिए। फिर मैंने नेशनल लड़ा तो नेशनल में भी 2 बार गोल्ड मेडल मैंने लिया। तो असल में मैं 25 साल से जिम कर रहा था। तो इसमें मेरे कोच जो है निंदा सर है, वो पलोड़ा जिम है उनका जम्मू में, तो वो पावर लिफ्टिंग की भी कोचिंग देते हैं और मेरे कोच भी हैं, पर्सनल कोच। और 25 साल से तो मैं जिम कर ही रहा हूँ। आज इस मकाम पे अब मैं कोचिंग देता हूँ पावर लिफ्टिंग की लड़कों को। नेशनल में मैं एम्पायर भी हूँ पावर लिफ्टिंग का आज की डेट में। तो क्या कहेंगे आप, एक तरफ से आप मेडिकल की पढ़ाई हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप इस खेल में आगे जा रहे हैं, तो किस तरीके से इन दोनों का तालमेल आपने मिलाया और आप आगे बढ़ते गए? असल में मैं जहाँ से मैं डॉक्टरी कर रहा था बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ यूनिवर्सिटी वालों का भी बहुत साथ रहा। यूनिवर्सिटी का ये साथ रहा कि उधर बड़ा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का भी चैम्पियन था और साथ में स्टडी तो होती रहती थी और तो फिर करना ही था। आप मुझे ये बताइए कि अगर बात करें पावर लिफ्टिंग की, आम तौर से काफ़ी सारे जो भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं बच्चे पढ़ाई के टाइम में, आम तौर से वो किसी फील्ड को चुनते हैं। जैसे आम तौर से देखा जाता है क्रिकेट को चुनते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बाकी फेंसिंग दूसरी चीज़ें। लेकिन आपको किस तरह से ये आइडिया है कि पावर लिफ्टिंग में जाना चाहिए? सबसे पहले आप किस चीज़ से जो है मोटिवेट हुए और उस चीज़ पर कदम उठाया आपने? असल में मैं बचपन से ही जिम करता था, बहुत सालों जिम किया, तो कोई 10-15 साल कंटिन्यू जिम किया। फिर मेरे जम्मू चला गया तो वहाँ निंदा सर मेरे कोच मिल गए, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर कोचिंग दी और उन्होंने मुझे गाइड किया अच्छे से।
और फिर मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन राजन जैन सर का उतना ही ज़्यादा हाथ है कि मुझे बड़े से बड़ा प्लेटफार्म दिया और मैं हर मतलब ये अचीव कर सका। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरह से डोडा में काफ़ी सारे नौजवान हैं, उन लोगों के लिए क्या रहेगा आपका एक ख़ास मैसेज कि वो किस तरह से अपने अंदर के जो सलाहियतें हैं उनके उसको किस तरह से निखारें? ये रिसेंटली यहाँ हमने बहुत कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने जिम खोला है, AFC जिम है, रिसेंटली खुला है 6 महीने पहले। तो वहाँ हम प्रॉपर कोचिंग देते हैं, पावर लिफ्टिंग की भी और बॉडी बिल्डिंग की भी। वहाँ हम फ्री ऑफ कास्ट हम कोचिंग देते हैं। जिम के तो चार्जेस हैं, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग देते हैं। अगर किसी ने भी आना है तो AFC जिम है यहाँ नगरी में, तो आइएगा, मोस्ट वेलकम, उधर हम कोचिंग देंगे। तो जो यहाँ पे अभी जितने भी नौजवान हैं या जितने भी लोग हैं, उनके दरमियान आपने अपना मकाम जो है हासिल किया, और उन लोगों के दरमियान जब आप उन चीज़ों को सिखाने जाते हैं तो कितने ऐसे नौजवान आपको मिले जो इन फील्ड्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप उनको कोचिंग दे रहे हैं? हाल ही में किश्तवाड़ से भी कुछ लड़के आए थे, उन्होंने भी पावर लिफ्टिंग अच्छे से खेली, क्योंकि अब जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। सिस्टम बिल्कुल सब चेंज हो रहा है। लोग अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट हो रहे हैं और जबकि डोडा का यूथ भी अच्छा आ रहा है। हमें कोई 100-150 लड़का इस वक्त जिम में है अवेलेबल, AFC जिम है, और वो बहुत ही आला दर्जे का जिम है। तो आखिर में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि किस तरह से जो है आप यहाँ के लोगों के साथ जुड़ेंगे और उन्हें ये चीज़ें सिखाएंगे, क्या आप कहेंगे इस पर? बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, लिव इन द फास्ट लाइन, गैजेट लाइटनिंग, जस्ट कैन नॉट पीच डाउन एंड टू सर्व योर पेरेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा बेग, जो कि हाल ही में काफ़ी सारे चैम्पियंस जो है रह चुके हैं पावर लिफ्टिंग में, और इसके अलावा जिम वगैरह के भी बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। और इस वक्त काफ़ी सारे जिम जो यहाँ डोडा में हैं उनमें कहीं ना कहीं ये एक अच्छा रोल निभा रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से जिम की जाती है, किस तरह से पावर लिफ्टिंग के सामान को उठाया जाता है, उससे खेला जाता है और उसके ज़रिए से किस तरह से इंसान चैम्पियन बन सकता है। तो ये एक मोटिवेशन था जो कि ज़िला डोडा के पूरे लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो है डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा बेग जी इस वक्त नेशनल चैम्पियन है पावर लिफ्टिंग में, जिसका यहाँ पे अभी तस्वुर भी नहीं है। क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आम तौर से यही देखा गया कि यहाँ पे इन जैसे खेलों की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा बेग जी ने इस चीज़ में हिस्सा लिया, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि इसमें इस तरीके की महारत हासिल की कि नेशनल चैंपियन 2 बार रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो फिलहाल आपका फिर से हम एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं अपने चैनल के ज़रिए से। तो इसी तरीके से देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।